जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले हर लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख करके हमें भेज सकते हैं। आप सभी के सत्संग बाकी संगत तक पहुंचाए जाएंगे। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें त्रिपुरा से सबिता मंडल आंटी जी ने भेजा है रिकॉर्ड करके, और दूसरा शुक्राना सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिटन में भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम पता दोनों ही गुप्त रखे हैं, तो जैसे गुरुजी महाराज की मर्जी। तो आंटी का सत्संग मैं आपको अपनी ही वाणी में पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले संगत जी गुड कर्मा चेन क्रिएट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके आसपास जो भी दुखी परेशान हो उसके लिए 5 मिनट का मंत्र जाप करें और गुरुजी महाराज से अरदास करें कि हे गुरुजी महाराज, इनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उनको दूर करें और इनको भी अपनी संगत बनाएं। संगत जी, सत्संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सत्संग शेयर करने से भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग हमारे हर सवाल जवाब तकलीफ का जो है गुरुजी महाराज की कृपा है हमारे ऊपर। सत्संग करना और सत्संग शेयर करना भी गुरुजी महाराज की मर्जी से ही होता है। चलिए संगत जी, अब हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आंटी जी का सत्संग आप सभी को सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मंडे था, गुरु जी का वार। गुरुजी महाराज के घर में सत्संग था। गुरु जी ने पनीर पकौड़ा, चमचम, कोल्ड कॉफ़ी, भिंडी की सब्जी, रायते का भोग लगवाया। गुरुजी महाराज ने जोत में इतने प्यारे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे राइट पैर के अंगूठे में अचानक से पेन बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता मुझे अंगूठे में कब चोट लग गई, कहाँ से चोट लग गई। संगत जी, मेरे पैर में भी पेन रहता है। तो गुरुजी ने बताया था कि गरम गुनगुने पानी में नमक हल्दी डाल के पैरों की सिकाई करनी है। मैं ये उपाय पैरों में दर्द के लिए करती हूँ और मुझे बहुत आराम मिलता है पैरों में, लेकिन इससे मेरा अंगूठा पक गया क्योंकि अंगूठे में पेन था और पानी में नमक। संगत जी, मैंने अंगूठे पे जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगाया। गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया कि इस पे बीटाडिन भी लगा ले। मैंने लिक्विड वाली बीटाडिन लगाई। संगत जी, जल प्रसाद चंदन प्रसाद के साथ 2 दिन और संगत जी 2 दिन बाद से मैंने सिर्फ जल प्रसाद और चंदन टीके का लेप लगाया अंगूठे पे और 4-5 दिन में ही मेरा अंगूठा बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग एंट्रेंस डोर के बाहर शू रैक रखते हैं ताकि बाहर की शूज़ चप्पल अंदर ना आए। गुरुजी का मैसेज आया कि एंट्रेंस पे जूते चप्पल ना रखा कर और स्टेयर्स के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जूते चप्पल अगर मेन डोर पे होते हैं तो वो माता लक्ष्मी के साथ एंटर नहीं हो पाते हैं। संगत जी, पहले मैं ये सब सुन के मैसेज देख के अनदेखा कर देती थी क्योंकि मैं उपाय और वहम में नहीं पड़ती थी, लेकिन संगत जी लास्ट 2 सालों से मैं देख रही हूँ जब तक मैं वो नहीं कर लेती जो गुरुजी महाराज सत्संग में सुनवा रहे होते हैं, ये मैसेज दे रहे होते हैं, तब तक वो हाईलाइट करते रहते हैं उस मैसेज को बहुत, जैसे कि आप वो कर लेते हो। मैसेज और सत्संग में सुनवाना गुरुजी बंद कर देते हैं। हमने अपने शूरैक की जगह चेंज कर दी संगत जी, और संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आना बंद हो गया। किसी संगत में मुझे सुनने को नहीं मिला। उसके बाद हम इस बात को फॉलो करने लगे संगत जी। संगत जी, हमने अपनी मेड को भी बता दिया कि एंट्रेंस पे नहीं रखना है कोई जूते चप्पल, उसने भी ऐसा ही किया संगत जी। फिर कुछ दिन बाद मेरी मेड भूल गई उसने एंट्रेंस पे अपनी स्लीपर उतारना शुरू कर दिया। संगत जी, गुरुजी का फिर मैसेज आने शुरू हो गए। सत्संग में सुनवा कर शुरू कर दिया। इस बार थोड़े गुस्से की टोन में, कितनी बार क्या है तेनू एंट्रेंस पे नहीं रखनी चप्पल, तू सुनती क्यों नहीं। मैं सरप्राइज्ड हो गई संगत जी, कैसे गुरुजी हमें गाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं। अब वो एंट्रेंस पे नहीं रखती है। मैं सरप्राइज थी संगत जी, कैसे गुरुजी हमें टेलीपैथिकली मैसेज ये सत्संग के थ्रू हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ये कोई चमत्कार से कम नहीं, फिजिकली रूप में ना हो के भी गुरुजी हमें कैसे गाइड करते हैं। बट संगत जी, आजकल देखने को मिला है
कोई भी कुछ भी उपाय यूट्यूब पे डाल देते हैं गुरुजी के नाम पे, तो आप वही फॉलो करें जो गुरुजी हमें टेलीपैथिकली बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिए। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का, संगत परिवार का, आंटी जी का, मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी, आंटी महाराज, आंटी जी और उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो मैंने आप सभी को पढ़ के सुनाया। संगत जी, मैं आप सभी से यहाँ बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो कभी भी उपायों और वहमों में नहीं डालते थे। गुरुजी महाराज हमें वहमों से निकालने आए थे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें एक ही उपाय बताया हुआ है, जल प्रसाद, चंदन टीका, मंत्र जाप और जोत बाती का घी। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं बताया। तो बाकी तो हम सब अपने अपने उपाय गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी किया करके डाल देते हैं और फिर बाकी संगत उसको फॉलो करने लग जाती है। आंटी जी, प्लीज़ डोंट माइंड, बट मुझे नहीं लगता कि गुरुजी महाराज ने बीटाडिन वाला उपाय आपको टेलीपैथी करके बताया होगा। तो अगर बाकी संगत जी, अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपने ये जो बोला तो ये संगत जी गुरुजी महाराज के नाम से बाकी संगत भी उस चीज़ को फॉलो करने लग जाएगी ना। गुरुजी महाराज आपको सिर्फ 4 ही चीज़ें बताते थे, जल प्रसाद, चंदन टीका, मंत्र जाप, जोत का घी। पूरे विश्वास के साथ सिर्फ आप इन 4 चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, किसी और उपाय में ना पड़ें। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपना छोटा सा सत्संग आप सभी के सामने पेश करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी ईस्ट दिल्ली से हर्षी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। संगत जी, कल मेरे इवनिंग में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। जोत बाती करते समय एकदम से बहुत अजीब सा पेट था, काफ़ी हैवीनेस हो रही थी, जैसे पेट में स्वेलिंग सा हो रहा हो। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से जोत करते करते अरदास किया कि गुरुजी महाराज, मेरे पेट में जो भी दर्द हो रहा है मुझसे नहीं सहन हो रहा, प्लीज़ इसको ठीक करें आप। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का चंदन टीका अपनी नाभि में लगाया और फिर मंत्र जाप करते हुए गुरुजी का जल प्रसाद अपने पूरे पेट पे मल लिया। 15-20 मिनट के अंदर संगत जी मेरे पेट को आराम मिल गया। जो इतना सीवियर पेन हो रहा था मुझे, जो मैंने मतलब इनो वीनो सब ले लिया, सब कर लिया, मुझे लगा गैस्ट्रिक हो रहा होगा या वैसे भी कर लिया, तो मुझे किसी चीज़ से रिलीफ नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी महाराज का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाते ही ठीक हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपकी इतनी मेहर के लिए। अब हम संगत जी सविता मंडल आंटी जी का सत्संग सुनते हैं त्रिपुरा से, जो कि आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए, मेरा पूजा पाठ सफल कीजिए। हमें अपना छत्र छाया में रखना गुरुपा, हमेशा सही रास्ता दिखाना, सही दिशा दिखाना, सद्बुद्धि देना गुरुपा। कृपा करो, दया करो गुरुपा, रहमत करो आपके बेटे के ऊपर। जय जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक शुक्राना सत्संग गुरुपा की चरणों में शेयर करने जा रहा हूँ। तो गुरुपा, आप इसे शेयर कर देना। संगत जी, जब मैं नया गुरुपा से जुड़ा हुआ था, मैंने गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, तब जब मैं शुक्राना सत्संग चैनल पर सुनते थे तो उस टाइम सोनू अंकल जी का शुक्राना सत्संग और कोई और 2-3 आंटी का शुक्राना सत्संग सुनते थे चैनलों में। तो सोनू अंकल का शुक्राना सत्संग बहुत ही बढ़िया और इतना सुंदर आवाज़ में वो बोलते थे, एकदम क्लियर आवाज़ में, और उनका वॉइस इतना सुंदर है, ऐसा लगे कि मैंने ऐसा लगता है कि सुनते जाओ। तो मैं ना बहुत दिन सुनने के बाद अचानक सोनू अंकल का कोई भी मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर मैं ना दूसरा किसी चैनल को सुनते सोनू अंकल को भूल गया। तो आज पूरा 1 या 1.5 साल के बाद अचानक मेरे को 4 दिन पहले
सोनू अंकल का याद आया। वो भी उस टाइम में जब पूजा कर रहा था, तो मैं बोला पता नहीं सोनू अंकल कहाँ चला गया, बहुत दिन से नहीं सुन रहा हो। संगत जी, आप यकीन नहीं करें, मैं ऐसा बोला और ऐसा सोचने के बाद ही तुरंत दूसरे दिन सवेरे सवेरे जैसे कि 7:30 या 7:30 बजे मेरे मोबाइल में सोनू अंकल जी का एक नोटिफिकेशन आया, जो अभी अभी उन्होंने सुखमनी साहिब का पाठ शुरू किया है। और वो पहला अध्याय था उस दिन, 4 दिन पहले का जो नोटिफिकेशन आया था, पहला अध्याय सोनू अंकल जी सुखमनी साहिब शुरू कर रहा है, ऐसे करके एक नोटिफिकेशन आया। मैं देख के मैंने इतना अच्छा लगा, इतना खुशी हुआ। गुरुपा कैसे तो बात सुन लेता है, कैसे कैसे बात सुन लेता है और सच भी कर देता है। जो हम चाहते हैं वही करता है गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं तो हम जो कहते हैं वो तू कर, और तू जो चाहते हैं वो हम करेंगे। जय जय गुरु जी। गुरुपा का कथाई गलत नहीं हो सकता है। गुरुपा सच्ची हमारी है, मन की सुनते हैं, दिल की सुनते हैं। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हम हमेशा आपका है और आप हमारा हो। आपका काम आप जानो, आपका राजा मैं राजी हूँ। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर ना मैं संगत जी वो सुखमनी साहब का ना सोनू अंकल का मैं अभी डेली सुन रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून शांति मिलता है। वो जब तक वो नहीं आएगा सवेरे तब तक मैं इंतज़ार करते रहे तो कब नोटिफिकेशन आएगा। तो ये है आज का शुक्राना सत्संग मेरा। गुरुपा आपका मेहरबान आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मिलेंगे। अगर कोई भी भूल त्रुटि हो मुझसे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा आप सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए, बच्चों को भी अपना अपना मंजिल तक पहुंचाना। गुरु जी गुरुपा स्वस्थ रखना, अच्छा रखना सबको। आप भी खुश रहो गुरुपा, अच्छा रहो। अगर आप खुश अच्छा नहीं रहोगे तो हमें कैसे अच्छा रखोगे गुरुपा। आपका भी ख्याल रखना गुरुपा। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।